नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सिंह रावत ग्राम ज्ञानगढ़ राठ क्षेत्र पट्टी कंडारसियों पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से आपके सामने हमारे गांव में भंडारी परिवार में कुल देवी देवताओं की पूजा का दिव्य शानदार एवं मनमोहक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे आशा है खासकर वो लोग जो सशरीर इस पूजा में शामिल नहीं हो पाए इसका आनंद लेकर गांव की यादें ताज़ा करेंगे और इस पूजा की दिव्यता की अनुभूति करेंगे। भंडारी परिवार के संभ्रांत सदस्यों द्वारा इस पूजा अनुष्ठान का संचालन बड़े भक्तिभाव और सात्विकता से किया जा रहा है। इसकी स्पष्ट झलक आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी कि इतनी सुंदर माता की चौकी का निर्माण किया गया है। पूछने पर पता लगा कि इसका भव्य निर्माण पूज्य पंडित सुरेश चंद्र गोदियाल जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। पूजा के आरंभ में पूज्य आचार्य प्रभाकर गोदियाल जी एवं उनके साथ सभी पूज्य पंडितों के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया गया, जिसमें एक पंक्ति में आदर पूर्वक बिठाकर उनके चरणों को धोकर पुष्प माल्यार्पण एवं अंग वस्त्र दान कर भव्य स्वागत किया गया। भंडारी परिवार के सदस्यों ने इसमें बड़े अपार भक्तिभाव एवं समर्पण भावना से प्रतिभाग करके आचार्य जी एवं बाकी सभी पंडितों का आशीर्वाद लिया। इसके बाद पूजा को भक्ति भावना में समाने के लिए और पूज्य कुल देवी के आवाहन के प्रत्यक्ष करने वाले भूल सागर के प्रणेता कुंदन भाई और उसके साथी का भी तिलक एवं अंग वस्त्र के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ चरण सेवा ब्राह्मणों की चरण सेवा कर रहे हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं अर्जुन सिंह भंडारी अपनी पत्नी के साथ में मान और ब्राह्मण दोनों का ही मान प्रदर्शित होता है। जय मान। सुमन सिंह ने चरण सेवा करी है भाई। जय माता दी। सत्यम भंडारी जी आए और ब्राह्मणों को माल्यार्पण करें। ये हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि इस बीच हमारे रावत जी भी हमारे सम्मुख हैं, हमारे साथ में हैं। ब्राह्मणों को भाई ब्राह्मणों को डालेंगे हमारे नहीं हमारे हाँ बीच में हमारे श्रेष्ठ ब्राह्मण जो है आचार्य जी हैं। हाँ एक आचार्य जी का स्वागत है तो सबका स्वागत है, सबके चरण स्पर्श कर सकते हैं। जय हो जय हो। और मैं उनसे अनुरोध करता हूँ निवेदन आ जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ब्रह्मा देवताय नमः। ओम ब्राह्मण देवताय नमः। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के पुरोधा हैं, संचालक हैं डॉक्टर हरि सिंह भंडारी हैं, जो यहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम का जो संचालन करने का बीड़ा उठाया है। इसमें आज वो ब्राह्मणों को वस्त्र दान करने की प्रक्रिया में अभी सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। उनका जो है इस कार्यक्रम में जो योगदान है वो अत्यंत सराहनीय है। ब्राह्मणों को जो वस्त्र वो जो प्रदान कर रहे हैं, ब्राह्मण देवताओं से उनको आशीर्वाद
उनके बच्चों को आशीर्वाद, उनके परिवार को आशीर्वाद, उनके सगे संबंधियों को आशीर्वाद। और इस प्रक्रिया में डॉक्टर साहब की जो भूमिका है वो अत्यंत प्रशंसनीय है। उसके लिए उनको साधुवाद है, धन्यवाद है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। वाकई ये जो कल्पना है इस कार्यक्रम की, इस कार्यक्रम के संचालन की और इस व्यवस्था की और इस प्रणाली की जो विचार है वो एक महान साधु संत के विचार से ही जागृत हो सकता है। उन्होंने ये जो कार्यक्रम जो हमारी भारतीय संस्कृति की जो एक पहचान है, सबसे पहले इस धरती पर जो देवता हैं जिनको ब्राह्मण देवता कहते हैं, और उसके बाद हमारे जो पितृ देवता हैं, हमारे जो इष्ट देवता कुल देवता हैं, और हमारी जो ध्यानियां हैं, जो बहनें हैं, वो हमारी एक तरह से नव दुर्गा हैं। और उन्हीं की ये जो पूजा हो रही है, इससे बड़ी पूजा तो इस धरती पर शायद ही कोई हो सकती है। बाकी तो चलता रहता है, भागवत कथा भी चलती है, श्रीमद् भगवत गीता भी चलती है। तो वो यही ज्ञान देती है कि हमें सबका आदर करना चाहिए, अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए, अपने पंडितों का आदर करना चाहिए। और इस संचालन में जो सभी भंडारी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उन्होंने इसमें जो स्वीकृति दी है वे तो वाकई भगवान की कृपा के पात्र हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग फूलो फलो और समाज में इस तरह का जो आपने एक उदाहरण पेश किया है वो सबके लिए जो है एक प्रेरणा का स्वरूप बने। इसी के साथ में धन्यवाद देता हूँ। मैं आभारी हूँ रावत जी का, जिन्होंने अपने विशेष शब्दों से इस सभा को संचालित भी किया, सूचित भी किया। और मुझे शब्द मेरे नहीं बन पा रहे हैं, इतना मैं गदगद हूँ, इतना मैं भावुक हूँ। मेरी महामाई तेरी सदा, मैं सचमुच आज बड़ा भावुक महसूस कर रहा हूँ अपने भाइयों के बीच में। विशेष सहयोग मेरे भाई लोग अगर मैं साथ नहीं देते तो आपका भाई यहाँ नहीं होता। हर परिवार पर माँ जी की विशेष कृपा है कि आज भंडारी परिवार का एक एक सदस्य यहाँ इस प्रांगण में भगवती के गुणगान के लिए, भगवती के पूजन के लिए, भगवती के याग के लिए यहाँ पर उपस्थित है। एक विशेष सहयोग जो है पदम सिंह भंडारी का भी इस परिवार को मिला है। देखिए, कहने मतलब मेरे भाई मुझे बड़ा मानते हैं। दोस्तों, पूजा के अगले अनुष्ठान में देवियों की कलश यात्रा का आयोजन हुआ है, क्योंकि हमारे पवित्र वेद शास्त्रों के अनुसार देवियां सभी रूपों में पूजनीय होती हैं। वे खुश हैं तो पूरा संसार खुश रहता है। सभी नारी शक्ति माताएं बहनें जो भी इच्छुक हों इस यात्रा में हिस्सा ले सकती हैं। उसकी सुंदर सी झांकी इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत है। इसके साथ ही गांव के पंचायत चौक में कुल देवी के साथ गांव के सभी देवी देवताओं का आवाहन एवं पूजा अर्चना में विशेष परिक्रमा और ढोल दमाओं और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ नाच गाने के साथ संचालन हुआ।
देवी माँ की स्तुति में, कीर्तन भजन और नाच गाने में तो भंडारी परिवार की महिलाओं ने समा ही बांध दिया। ऐसा होता क्यों नहीं, क्योंकि माधुरी जो देहरादून में प्रसिद्ध भजन गायक के नाम से जानी पहचानी जाती है, उसने अपनी बुआ और भाभी के साथ अनेकों भजन गाकर देवियों एवं देवताओं के साक्षात दर्शन कराकर धमाल मचा दिया। इसके साथ ही देवी के मंदिर देवी चौक जो गांव के ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊंचे स्थान पर स्थित है, उसमें भव्य पूजा और अंत में हवन एवं भोग प्रसाद वितरण के साथ भव्य समापन होकर सभी ने अपना भाग्य बनाकर पुण्य फुल फोटो दिख लीजिए ना, फुल पोज में बॉडी बर्तन को हिलाओ ही ना, बर्तन को। हेलो कर दो नाना को, हेलो हेलो फोटो खींच रहे, हेलो कर दो, हेलो हेलो हाय, हेलो 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 हाय, हेलो बस 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 ये मत नाम पूनम। हाँ मेरा बाबा कहला सुन देना, भोले बाबा कहला सुन देना, गौरा का कहले चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, माता ने चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।
माता दी जय माता दी जय माता दी भोले भोले या दम लगाओगे भोले भांग पियोगे या दम लगाओगे भोले भांग पियोगे या दम लगाओगे भोले भांग पियोगे या दम लगाओगे बोल शंकर भगवान की बोल सच्चे दरबार की। इस संबंध में काफी पूजा और पूजा संपन्न के बाद दिव्यता का अनुभव करने के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पूज्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना में भक्ति भावना विशेष महत्व रखती है। या यूँ कहिए कि भक्ति भावना में देवी देवताओं के लिए प्यार प्रेम सम्मान और समर्पण भावना अत्यंत आवश्यक है। इससे हमें पुरानी गलत धारणाओं गलत रीतियों एवं गलत परंपराओं या अंधविश्वास से मुक्ति मिलती है और देवी देवताओं की दिव्य गुण जैसे निस्वार्थ भाव एवं त्याग तपस्या की भावना की प्राप्ति होती है। हमारे अंदर प्रायश्चित अथवा पहले से जो पाप कर्म किए उनके लिए क्षमा और भविष्य में कोई पाप कर्म नहीं करने की भावना जाती है। इसके लिए पूजा अर्चना में पंडित जी हमें संकल्प करवाते हैं और वचनबद्ध करते हैं कि पहले जो हुआ उसके लिए क्षमा और भविष्य में कोई पाप कर्म जैसे जीव हत्या राग द्वेष ईर्ष्या निंदा इत्यादि नहीं करना, ताकि आपस में कोई मनमुटाव न हो और सभी लोग आपस में प्यार प्रेम स्नेह से रह सकें और जीवन आनंदमय हो जाए। तो इससे कुलदेवी कुल देवता है ना चित्र देवता अर्थात बेहतर रहने भी हमसे हमेशा खुश रहेंगे कि हमारे परिवार में कितना मेल जोल प्यार प्रेम स्नेह और आपस में सहयोग है। इसके लिए नित्य प्रति घर में पूजा स्थल पर सारे काम छोड़कर आरामदायक अवस्था में बैठकर ओम नमः शिवाय या जय श्री राम सीताराम राधे 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 कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अन्य कोई भी मंत्र जो सही लगे उसका कम से कम 1008 बार बोलकर जो है ना अगले 100 साल में भी देखी जा सकती है वीडियो। ओम नमः शिवाय आपके नाती झरनाती परनाती पता नहीं कौन कौन देख पाएंगे इसको। जाप करना चाहिए। शुरू में
मन एकाग्रचित न होने के कारण पता नहीं कितने साल बीच में गिनती में भी भूल हो जाती है, लेकिन अभ्यास होने के बाद मन एकाग्र होने लगता है। इसमें करीब आधा घंटा लगता है और मन स्वयं अथवा आत्मा में केंद्रित होकर अंतर्मुखी होकर एकाग्र चित्त हो जाता है। आधे घंटे के बाद मन को आराध्य देव जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, श्री राम श्री कृष्ण हनुमान जी, माँ दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती काली इत्यादि जिस पर भी आस्था हो, ध्यान लगाकर उनके चित्र या मूर्ति पर उनके हर अंग को निहारते हुए उनकी महिमा का गुणगान करें। यह क्रिया लगभग 10-15 मिनट या इससे अधिक लगातार करके मन आराध्य देव के साथ एकाग्रचित होकर लग जाता है और ऐसा लगता है जैसे हम स्वयं उस आराध्य देव से साक्षात दर्शन पाकर उनसे डायरेक्ट बातचीत कर रहे हों। उसके बाद उस आराध्य देव से बोलो, हे प्रभु, आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे सखा बंधु, आप ही मेरे पितृ देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, क्षेत्र देवता, भूमि देवता अर्थात नागराजा, नरसिंह, रमोला, कुलदेवी, घंडियाल देवता, उफरैन देवी, कुंखाल कालिंका माँ, देवी चौड़े देवी, हीत देवता, भैरव देवता, निरंकार देवता, गुरिल देवता इत्यादि इत्यादि छे। हाँ, आप ही मेरा श्री गणेश, आप ही मेरी त्रिशु देवलगढ़ की राजराजेश्वरी गौरा देवी, उल्खागढ़ी की गढ़ी देवी, पैलार बड़ाल साइड की झाली माली देवी, जाक मरतुल्ला साइड की पिटुली देवी, श्रीनगर की धारी देवी, ज्वाल्पा की ज्वाल्पा देवी, देवप्रिया की चंद्रवदनी, सुरकंडा और कुंजापुरी, गंगोत्री की गंगा जी, यमुनोत्री की यमुना जी, कोटद्वार की दुर्गा देवी, पिथौरागढ़ की पूर्णागिरी देवी, दूनागिरी देवी, रानीखेत की झूला देवी छया, आप ही मेरा बद्री केदार, बिनसर महादेव, कोटद्वार का सिद्धबली हनुमान, कुमाऊं का गोलजू देवता छया, आप ही मेरी गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, केन बेतवा, नर्मदा, सिंधु, शिप्रा, साबरमती, ब्रह्मपुत्रा, काली गंगा, गौरी गंगा, धौली गंगा छया, आप ही मेरा राधे कृष्ण, सीता माता, लक्ष्मण भ्राता, श्री रामचंद्र जी और बजरंग बली हनुमान छया, आप ही मेरा ब्रह्मा विष्णु महेश, आप ही मेरी नौ दुर्गा, अम्बा, जगदम्बा, पार्वती, सरस्वती, कलकत्ता की महाकाली और कोल्हापुर की महालक्ष्मी छया, आप ही मेरा चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ और 108 सिद्धपीठ छया, आप ही मेरा चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 60 नीति और 108 उपनिषद छया। ये देखो, हमने माउंट एवरेस्ट हिमालय का नहीं, ज्ञानगढ़ गांव का जो झिंडी ढांड से वो सबसे ऊंची चोटी इस क्षेत्र में देख सकते हो। चारों तरफ हरियाली, घने जंगल, पहाड़ियाँ और सारी पहाड़ियाँ हमारे बराबर की ऊंचाई पर, हल्की सी ऊपर नीचे, तो हम कह सकते हैं हमने आज माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह कर लिया है। हमारे साथ में मेरे बचपन के लंगोटिया यार चाचा शिव सिंह भी हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं की सलाह पर जो है हम अभी इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। बचपन में गाय चराने, गाय भैंसों के साथ पूरे एरिया में हमें एक एक पूरी तरह से हमें पूरे इलाके का मालूम है। कुछ कुछ यादें ताज़ा हैं, कुछ भूल भी गए हैं। और इसी के साथ हम अपनी पुरानी यादें, बचपन की यादें
एक बार दोबारा तरोताज़ा कर रहे हैं और ज़िंदगी के इस बीच या उत्तरार्ध में हम इस क्षेत्र का, इस वायुमंडल का, इस खूबसूरती का एक बार पुनः निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं आगे जीवन में कभी मौका मिले या ना मिले, लेकिन इस बार हम पूरा क्षेत्र आज देवी चौड़ी में देवी माँ की भागवत पूजा के बारे में आए हुए हैं। तो उसका के लिए यहाँ आए हुए हैं। साथ में आपको ये बता दूँ जो सामने मेरे दिल्ली के ठीक डायरेक्शन में बरसुड़ी गांव जहाँ रोड पहुँच गई है, पहले रोड थी, उसके ठीक नीचे चिपल घाट है, नीलई गांव है, कुई है, बरसुड़ी है, ऊपर ये रोड जो जा रही है ये भरसार हेलीसैंड की तरफ जा रही है। और इसके ठीक ऊपर पीछे की ओर कुमाऊं क्षेत्र है, रामनगर, हल्द्वानी क्षेत्र है। आज मौसम इतना साफ़ तो नहीं है, थोड़ी हल्की सी धुंध है, क्योंकि गर्मी जब ज़्यादा हो जाती है तो आसमान में मॉइस्चर आ जाता है, आसमान में बादल भी हैं, इतना साफ़ सुथरा मौसम तो नहीं है, लेकिन उसका आनंद हम ठंडी ठंडी हवा में ले रहे हैं। और आपसे भी गुजारिश, अनुरोध करते हैं कि आप भी उत्तराखंड आइए और इस प्रकृति के सौंदर्य से, इसकी यहाँ की आबो हवा, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण, हरे भरे पेड़, घने जंगल, इनसे स्वास्थ्य लाभ पाइए। मैदानी क्षेत्रों में घनी आबादी, पॉल्यूशन के कारण जो ऑक्सीजन की कमी है उसको आप यहाँ पर भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। अभी ये जो सामने एरिया है ये झंडी है, ये टॉप पर जो क्षेत्र है यहाँ पे एक छोटा सा प्लेट्यू है, यानी कि चारों तरफ पहाड़ी कटोरी नुमा एक क्षेत्र है। वहाँ पर बरसात में पानी जम जाता था, हम लोग पेड़ के ऊपर से छलांग लगाते थे, वह भी अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर वो पुरानी यादें, जब हमारी गाय, भैंस, बकरियाँ, ऊँट रहते हुए जब हम यहाँ चराते थे बचपन में, वो बचपन जो वापस लौटकर कभी आएगा नहीं, बस उसकी यादें मनोमस्तिष्क पर बनी रहें और उन्हीं के साथ अब जीने का ऑप्शन रह गया है। आपकी भक्ति पूजा, कीर्तन, भजन, व्रत, उपवास, तीर्थ दर्शन करके आपने सभी वेद पुराण शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भगवत गीता की ज्ञान रूपी रत्न आभूषण से मुझे सुशोभित कर दिया है। आपके इस श्रेष्ठ ज्ञान की समझ से आपने मुझे आदि, मध्य और अंत अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का दिव्य ज्ञान देकर मुझे त्रिकालदर्शी बना दिया। आपके इस श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान के द्वारा आपने मुझे ब्रह्मलोक, जिसको परम धाम, देवलोक जिसको सूक्ष्म लोक और स्थूल लोक जिसको मृत्यु लोक भी कहते हैं, इन तीनों लोकों का दिव्य साक्षात्कार देकर मुझे आपने त्रिलोकीनाथ बना दिया। और आपके इस श्रेष्ठ श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान द्वारा आपने मुझे ज्ञान चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर मुझे नेत्रधारी बना दिया। आपको सत सत नमन है, आपको सत सत वंदन है। जो लोग महसूस करते हैं, खास करके इतने देवी देवताएं हैं जैसे ब्रह्मा, विष्णु, सीता माता, श्री राम, राधे कृष्ण, हनुमान जी इत्यादि इत्यादि। तो कहीं ऐसा न हो कि एक की पूजा की
तो अन्य दूसरे देवी हाँ। देवता नाराज न हो जाएं, किस किस की पूजा करें। फिर जो लोग अनन्य भक्ति करते हैं लेकिन फिर भी हमेशा दुख संकट या गरीबी में ही रहते हैं, उनके लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा गीता ज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत ही सरल भाषा में व्यावहारिक रूप से किया जाता है ताकि अनपढ़ को भी यह ज्ञान आपके नाती भली भांति बिना संस्कृत भाषा के समझ आ सके। जो लोग हताश निराश उदास महसूस करते हैं और जो लोग मन को स्थिर शांत और एकाग्र चित्त करने के लिए अनन्य प्रयास करके भी इसमें असफल हो जाते हैं, उनके लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सभी के लिए अमृत बेला नाम से ध्यान क्रिया सिखाई जाती है। प्रातः काल 3-4 बजे उठकर घर में मंदिर या पूजा के कमरे में आरामदायक अवस्था में सारा ध्यान मस्तक मध्य अर्थात भ्रिकुटी पर लगाया जाता है, जहां पर टीका बिंदी लगाते हैं उससे 2 इंच अंदर और कपाल से 2 इंच नीचे जहां दोनों बिंदु मिलते हैं उसको भ्रिकुटी की कुटिया कहते हैं। और इसी स्थान पर आत्मा अथवा प्राण का निवास स्थान भी है। आत्मा या प्राण निराकार होती है, लेकिन जब तक पूरा अभ्यास न हो उसको सूक्ष्म ज्योति बिंदु या प्रकाश बिंदु के रूप में महसूस कर सकते हैं। संपूर्ण ध्यान जब इस ज्योति बिंदु आत्मा पर केंद्रित होता है तो मन एकाग्र होने लगता है और व्यर्थ या बुरे विचार स्वतः आने बंद हो जाते हैं और मन शांत हो जाता है और जीवन आनंदमय हो जाता है।